हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग आज जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे जो है डीपीएसपी भी कहते हैं। आज हम लोग इसका जो है अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप लोग बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर ना करते हुए हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं। ये जो है भाग जो है 4 में इसका जो है मेंशन किया गया है, और आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से आर्टिकल जो है 51 तक जो है डीपीएसपी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो है मेंशन किया गया। हम लोग तो कहां तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 36 से 51 तक क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में। तो ये जो है, आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 इसमें जो है, ये जो है इस आर्टिकल 36, पहले हम ये बता दें कि ये जो है जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, ये जो है जैसे फंडामेंटल राइट था, उसमें जो है राज्य को जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को क्या था? अधिकार प्राप्त था। अब वो क्या है? एक तरह से नकारात्मक था। और ये क्या है? राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है ये कार्य करेगा, ठीक है। तो ये जो है क्या है? सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक है। जो डीपीएसपी है वो क्या है? सकारात्मक है, ठीक है। तो इसमें जो है जो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36, इसमें क्या कहा गया है? पुनः जो है राज्य की जो है क्या दिया गया है? परिभाषा। इससे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा जो है पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? आर्टिकल 12 में। कहां पढ़ चुके हैं हम लोग? आर्टिकल 12 में जो है राज्य की हम लोग जो परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो उस परिभाषा से ये आर्टिकल 36 है, तो इसकी परिभाषा उसके जो है वो अलग है, कह लें। तो ये जो परिभाषा कैसी है? ये जो है आर्टिकल 6 की आदर्शात्मक, ठीक है, सकारात्मक, ठीक है, आदर्शात्मक सकारात्मक परिभाषा है। वहां क्या किया गया था? राज्य के बारे में बताया गया था। आप लोग जो है हमारे पुराने वीडियो जाके उसमें राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें जो है राज्य से ये उम्मीद की जाती है, किसमें? आर्टिकल 6 में, कि राज्य जो है सकारात्मक जो है ये कार्य करेगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कैसा होगा। वो जो है आदर्शात्मक होगा, सकारात्मक होगा। अब यहां सकारात्मक का सेंस ये है कि राज्य जो है जो नागरिक हैं उनके लिए जो निर्देश दिया गया है राज्य को, वो जो है उस निर्देश को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है। इसमें जो है ये 36 में ही जो राज्य पर वो उसकी राज्य की प्रकृति, नेचर, उसका जो है राज्य की जो है प्रकृति, नेचर बताया गया है कि राज्य जो है कैसा होगा। राज्य की प्रकृति बताया गया है कि राज्य कैसा होगा। तो राज्य जो कल्याणकारी होगा,
ठीक है। इसमें जो वेलफेयर स्टेट, एक तरह से कहें कि जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो राज्य की बात की गई है वो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है। कहा गया है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना। अब अंतर्विष्ट तत्व क्या है? जो नीति इस भाग में कह रहा अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना। अंतर्विष्ट तत्वों को क्या करना? लागू करना। अब अंतर्विष्ट तत्व क्या है? तो जो ये प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसमें जो दिया गया है, राज्य को जो निर्देश दिया गया है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। अब आखिर राज्य को क्या निर्देश दिया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका जो है, स्टेट का जो है नेचर कैसा होगा। अंतर्विष्ट जो तत्व है उसमें क्या कहा गया है कि कैसा होगा, स्टेट का नेचर जो है कैसा होगा। जो स्टेट है, जो राज्य है, वो जो नीति निर्माण करेगा, राज्य जो है जो नीति का निर्माण करेगा, राज्य जो है जो नीति का निर्माण करेगा, तो वो नीति, उस नीति में जो है क्या करेगा, उसमें जो है जो नागरिक हैं उनके जो है कल्याण से रिलेटेड जो है बातें रहेंगी। उसको जो है कानून के माध्यम से जो है उसको जो क्या करेगा, नीति को जो है उस पॉलिसी को लागू करने के लिए वो जो है जो नीति बनाएगा, उस नीति में जो है क्या हो कि जो सोशल वेलफेयर हो, ये बात की है। और इसी में कहा गया अंतर्निष्ठ तत्व में और क्या कहा गया है कि इसी में कहा गया है आर्टिकल 37 में कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो डीपीएसपी है, ये क्या है, ये न्याय योग्य नहीं है। आखिर अंतर्विष्ट तत्व जो इस भाग में, जो भाग 4 में जो दिया गया, जो कंटेंट जो प्रिंसिपल है, तो उसके बारे में कहा गया है कि आखिर वो क्या है। तो जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है वो जो है न्याय योग्य नहीं है। अर्थात इसे आप जो है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के लिए आप जो है अगर न्यायालय में जाएंगे तो जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। एक तरह से कि न्यायालय में आप उसे जो लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है, न्याय योग्य नहीं है। क्या न्याय योग्य नहीं है? डीपीएसपी। जैसे फंडामेंटल राइट क्या था, आपके जो है उल्लंघन होने पे आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इस जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके लिए इसको लागू कराने के लिए आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रवर्तनी। क्या बोलते हैं, प्रवर्तनी जो है, आप ये जो है प्रवर्तनी नहीं है। ठीक है, और राज्य अगर कोई कानून बनाएगा, इसी भाग में कहा गया है, राज्य अगर जो है कोई कानून बनाता है तो राज्य उसमें क्या है कि जो कल्याण से रिलेटेड कानून होगा वो बनाएगा, कल्याण संबंधी कानून बनाए, कल्याणकारी जो है वेलफेयर के लिए जो है कानून बनाएगा। ठीक है, जो नीति लाएगा तो उस नीति में जो है कल्याण से रिलेटेड जो है, वेलफेयर से रिलेटेड जो है, उसमें जो है मेंशन होना चाहिए। इसमें जो है राज्य को निर्देश दिया गया है, जरूरी कि वो राज्य बनाए, वो राज्य के ऊपर है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 38 के बारे में क्या कहा गया है। क्या? आर्टिकल 38।
आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, सामाजिक अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्या आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब होता है प्रमोशन, ठीक है, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसमें क्या है, अगर पूछता है तो आर्टिकल जो है 38 में क्या कहा गया है, वेलफेयर स्टेट। क्या क्या किस चीज की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की जो है बात की गई है कि राज्य जो है कल्याणकारी, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कि जैसे राज्य क्या करेगा, कोई जो है योजना लाएगा तो उससे जो है समाज को जो है जिसमें क्या हो, भला हो, समाज का जो है क्या हो, कल्याण हो, उसके लिए राज्य जो है योजना बनाएगा। तो उसी को जो है बोला जाता है वेलफेयर स्टेट की जो है इसमें बात की गई है कि राज्य जो है जनता के लिए, जो यहाँ नागरिक हैं उनके जो वेलफेयर के लिए कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ इसी में जो है क्या कहा गया है, आर्टिकल 38 के 2 में इसमें कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जिसमें जो है, जो लोग हैं उनके साथ जो है असमानता का व्यवहार नहीं होगा। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जो है लोग, जो यहाँ के लोग हैं, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनमें जो है असमानता क्या हो, समाप्त हो, जिससे नागरिकों में असमानता ना हो। कि जो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों में असमानता ना हो। व्यवस्था, यहाँ व्यवस्था से रिलेटेड है कि राज्य ऐसी जो है, जो लोक कल्याणकारी जो योजना लाएगा उसमें क्या होगा, सभी को जो है बराबर का जो है हक दिया जाएगा। और साथ साथ जो है इसमें जो है, जो अवसर है, प्रतिष्ठा है, तो इसमें क्या है, जो अवसर मिलेगा, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जो योजना हो गया, जो जॉब हो गया, कोई जो है पेंशन हो गया, तो उन सब में राज्य क्या करेगा, ऐसे जो व्यवस्था बनाएगा कि सभी को क्या है, बराबर से जो है लाभ मिले। और उसके साथ साथ जो सभी को क्या हो, बराबर की जो है राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो लोगों की प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, तो उसमें क्या है, लोगों को जो है बराबर जो है एक तरह से वो लाने का जो है राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसमें मेन है कि वेलफेयर स्टेट की जो है बात किसमें है, आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट की जो है बात करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 39 जो है किस चीज की बात करता है। क्या, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 जो है किस चीज की बात करता है, तो आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति, राज्य द्वारा
अनुसरणी कुछ नीति। ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरणी कुछ नीति तत्व, कुछ नीति तत्व, ये जो है आर्टिकल 39 में कहा गया है, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व। तो आखिर ये जो राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व, जो सर्टेन पॉलिसी है, सॉरी प्रिंसिपल है, सर्टेन प्रिंसिपल है, तो उसके बारे में जो है राज्य ने कहा है, तो वो क्या चीज है, तो वो जो है हम देखते हैं, राज्य ने कहा है, इस आर्टिकल ने राज्य को निर्देश दिया है, पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका, समान रूप से जो जीविका है, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। राज्य जो है, इसमें जो कुछ जो नीति तत्व हैं, वो आखिर क्या है, राज्य जो है क्या करेगा उस नीति तत्व के बारे में, तो वही बताया गया है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी नागरिक को जो है समान रूप से, क्या कहा गया है, समान रूप से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को जो है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा या कराने का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, कौन? राज्य जो है। ठीक, सभी नागरिकों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जीविका के पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराएगा, उनमें जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, इसमें का, और इसी में जो है 2 में क्या कहा गया है, इसी 39 में ही क्या कहा गया है कि जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उनमें जो भारत में जो एक तरह से जो हमारा स्टेट है, स्टेट में जो है जो भौतिक संसाधन है, स्टेट में जो भौतिक संसाधन है, क्या है, जो भौतिक संसाधन है, इनका जो है ऑनरशिप, उनका जो है ऑनरशिप और कंट्रोल, क्या है, ऑनरशिप, जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का जो ऑनरशिप और कंट्रोल जो है किसी एक में, उसका जो है कंट्रोल जो है, और कंट्रोल और ऑनरशिप, स्वामित्व और उसका जो है नियंत्रण जो है किसी एक व्यक्ति में नहीं होगा। कंट्रोल और ऑनरशिप जो है किसी एक व्यक्ति में नहीं होगा। राज्य क्या करेगा, जो भौतिक जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उसको जो है राज्य जो है क्या करेगा, किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होने देगा। उसको राज्य क्या करेगा, सार्वजनिक रूप से सभी लोगों में समान रूप से क्या करेगा, वितरण करने का जो है प्रयास करेगा। किसमें कहा गया है? 39 में। और इसी 39 में क्या कहा गया है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और इसी में क्या कहा गया है, 39 में ही और क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ये प्रयास करेगा, राज्य जो है ये प्रयास करेगा कि जो धन का केंद्रीकरण है, जो धन या पूंजी, धन या पूंजी का जो है, यहां क्या था, भौतिक संसाधन, यहां क्या है 3 में और 39 में ही क्या कहा, धन का केंद्रीकरण। जो धन का केंद्रीकरण है उसको क्या करेगा, उसको जो है धन का जो केंद्रीकरण है उसको जो है रोकेगा, अहितकारी के लिए इसको जो है केंद्रीकरण नहीं होने देगा धन का। राज्य जो है इसको, इससे क्या करेगा, केंद्रीकरण से जो है धन का केंद्रीकरण, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास सारा धन पहुंच जाए और वो क्या है उसको मोनोपोली होने लगे, तो उससे क्या करेगा, राज्य जो है उस ऐसा नहीं होने देगा। राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो ऐसा नहीं होने देगा। और इसी में जो है 4 में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, किसमें, स्त्री एवं पुरुष, मेल या फीमेल। समान कार्य के लिए क्या करेगा, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन करने का प्रयास करेगा, कि भेदभाव जो है ना हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है एक तरह से प्रोवाइड कराने का जो है क्या करेगा, राज्य जो है प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर जो है वही कार्य महिला भी कर रही है और वही कार्य पुरुष भी कर रहा है, तो राज्य का ये दायित्व है, ये लायबिलिटी है कि राज्य जो है क्या करे, निर्देश दे कानून के माध्यम से या किसी और के माध्यम से कि दोनों लोगों को क्या हो, समान जो है वेतन मिले उसी कार्य के लिए। ऐसा ना हो कि उसी कार्य के लिए महिला को कम वेतन मिले और पुरुष को ज्यादा, तो राज्य जो है ऐसा क्या करेगा, ऐसा होने नहीं देगा। उसके लिए राज्य जो है कानून बनाएगा। ठीक है, इसी में जो है 5 में क्या कहा गया है, 5 में कहा गया है कर्मकारों कामगारों या कर्मकारों के स्वास्थ्य, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के सुकुमार एवं बच्चों के, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के सुकुमार अवस्था का, एवं बच्चों के सुकुमार अवस्था का, सुकुमार अवस्था का, बच्चों के सुकुमार अवस्था का राज्य क्या करेगा, राज्य जो है दुरुपयोग नहीं होने देगा। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से क्या करेगा, बचाएगा, होने से बचाएगा। तो ये इनके जो है, जो कर्मकार हैं, कर्मकार जो वर्कर हैं, यहां मजदूर कर ले, जो मजदूर हैं, मजदूरों के जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, उनके जो है जो स्वास्थ्य है, उनका जो स्वास्थ्य है उस पे क्या करेगा, राज्य जो है ध्यान देगा, राज्य को जो निर्देश दिया गया है। और जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको जो है सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना, जो बच्चे हैं
उनको जो है सुकुमार अवस्था में, एक तरह से कहा जाए जो 14 वर्ष से ऊपर है या 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को तो जो है कठिन कार्य में लगाने के लिए बैन किया गया है हमारे जो है आर्टिकल 24 में। तो यहाँ क्या बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से बचाएगा, नहीं होने देगा। तो सुकुमार अवस्था की उनको जो है जो 14 के बाद जो अवस्थाएं हैं, एक तरह से जो बच्चे जो सुकुमार हैं उनको जो कठिन कार्य में लगाने से क्या करेंगे, बचेंगे। राज्य जो है उनको जो है कठिन कार्य के लिए ऐसा जो है कठिन कार्य में इन्वॉल्व होने के लिए क्या करेगा, कानून बनाएगा कि इन्वॉल्व ना हो, ऐसे कार्य कठिन कार्य जो है बच्चों से ना लिया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। और इसी में कहा गया है 5 में कहा गया है जो बच्चे हैं उनको, उनका जो है बच्चों का जो है विकास जो है अच्छी तरह जो है पर्यावरण अनुकूल जो है उनको जो है ऐसा पर्यावरण जो है उपलब्ध कराया जाए कि उनका जो है विकास अच्छी तरह हो। ये जो है कौन सा था, आर्टिकल 39। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 40 में क्या कहा गया है। किसमें, आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, इसमें जो है ये बहुत फेमस है। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत है आर्टिकल 40 में कहा गया है जो ग्राम पंचायत है उनका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। कौन जो है गठन जो है करेगा, राज्य जो है ग्राम पंचायतों के जो है गठन के लिए जो है एक प्रयास करेगा। इसमें और क्या प्रयास करेगा, इनको जो स्वायत्त शासन, जो स्वायत्त शासन है ग्राम पंचायत के, जो स्वायत्त शासन है इसके लिए राज्य के क्या करेगा, इनको जो है पावर देगा कि किनको, ग्राम पंचायत को, कि उनके जो स्वायत्त शासन है वो जो है वो स्वायत्त शासन उनका जो है क्या करे, अपने से वो इम्प्लीमेंट कर सके, उनको जो है और विकेंद्रीकृत जो है किया जाएगा। राज्य जो है इसके लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, और बहुत सारी जो स्वायत्त शासन करके इनको जो है अपना जो है योजना बनाए, लागू करे। ठीक है, सड़क है, नाली है, तो उनको जो है ये राज्य क्या करेगा, शक्ति देगा, पावर देगा कानून के माध्यम से। अब यहाँ हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 40 का जो है मेंशन है, और ये जो ग्राम पंचायत है ये जो है गांधीवादी विचार है। ये जो है आर्टिकल 40 जो है पूछेगा तो क्या है, ये जो है गांधीवादी विचार है, गांधीवादी ये विचार है। कौन, आर्टिकल 47। गांधी जी ने क्या कहा था, भारत जो है गांव में बसता है। तो ये जो है आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन का जो है मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 41 में जो है किस चीज का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 41 में जो है किस चीज का मेंशन किया गया है, आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में शिक्षा, कुछ दशाओं में शिक्षा, उसके साथ साथ जो है शिक्षा के साथ साथ जो है ये कहा गया है कि काम और लोक सहायता, शिक्षा, काम और लोक सहायता, शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये कार्य कौन करेगा, राज्य को ये निर्देश दिया गया। क्या निर्देश दिया गया है कि शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है किसको, ये नागरिकों को है।
कि ये चीजें जो है पा सकते हैं। अब जो राज्य क्या करेगा, अपनी सामर्थ्य, जो आर्थिक संसाधन है, जो आर्थिक संसाधन है, उस आर्थिक संसाधन के जो है, जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन के भीतर, मतलब एक तरह से कहा जाए अपनी कैपेसिटी के अंदर, राज्य की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर जो है राज्य जो संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, तो राज्य जो है उस संसाधन के भीतर अपनी कैपेसिटी के अंदर जो है क्या करेगा, शिक्षा के लिए जो है कार्य करेगा। काम और लोक सेवा, काम मतलब यहां है कि रोजगार से रिलेटेड वो क्या करेगा, काम करेगा। लोक सहायता, यहां जो है वो क्या करे, लोक सहायता मतलब कि लोगों के लिए जो है वो क्या करेगा, योजना बनाएगा। अब लोक सहायता में क्या है, बुढ़ापा है। अब यहां क्या था, काम, रोजगारी, बेगारी है, बुढ़ापा है, बेगारी है, ठीक है, बीमारी है। तो इसमें राज्य क्या करेगा, राज्य जो है इन सब सारी चीजों के लिए क्या करेगा, योजना बनाएगा। लोक सहायता जो है, जैसे बुढ़ापा, 60 साल बाद लोग क्या बेकार हो गए, तो उसमें लोग अब ज्यादा बीमार होने लगते, तो राज्य क्या करेगा, हेल्थ के लिए जो है ऐसी योजना बनाएगा। जैसे प्रेजेंट में जो है योजना चल रही है आयुष्मान भारत, तो उसमें राज्य क्या कर रहा है कि जो बीमार लोग हैं, जो हेल्थ जिनका ठीक नहीं है, तो उनके लिए राज्य क्या है, ऐसी योजना लाएगा ताकि लोग